बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है। पिछले कई सारे वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया इस एज़ोस्पर्मिया की टाइप्स के बारे में। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा एज़ोस्पर्मिया है, क्या हमारे अंदर प्री टेस्टिकुलर है या टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर है, ये कैसे हम डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो हमने वादा किया था कि हम सेपरेट वीडियोज़ में हर एक कोज़, हर एक टाइप के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के बारे में कि ये बेसिकली क्या होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आपको ये प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया होता है और इसके रूट कॉज क्या होते हैं, और अगर ये डायग्नोज हो जाए तो कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर में तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एज़ोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म काउंट आपके बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। स्पर्म वो एक मादा होता है, एक हयात होती है बेसिकली, जिसको हम लोग किरम के नाम से, किरम में मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या कीड़े कहते हैं कुछ लोग, जो आपके सीमेन के डिस्चार्ज होने के साथ डिस्चार्ज होते हैं, साथ में निकलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा कर के और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो उनके थ्रू अमल पजीर होता है, उनके थ्रू ही वो चीज़ें होती हैं और आपकी वाइफ कंसीव होती हैं। अगर ये स्पर्म या सीमेन के कीड़े या मनी के कीड़े या फिर जो है ये जो मादा है बेसिकली, अगर ये आपके अंदर बने ही नहीं, या आपके अंदर मतलब बने या ना बने वो एक अलग बहस है। असल चीज़ क्या है कि जब सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है, जैकुलेट हो रहा है, तो उसके साथ में स्पर्म नहीं आ रहे हैं, ये कंडीशन अगर है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एज़ोस्पर्मिया या फिर इसको हम लोग आदमे किरम मनी के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या लोकल लैंग्वेज में या फिर ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम लोग नील स्पर्म काउंट के नाम से जानते हैं। नील स्पर्म काउंट, ये ऐसे कंडीशन में। तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों को कई सारी वीडियोस में बताया कि एज़ोस्पर्मिया जो होता है या नील स्पर्म काउंट होता है या आदम किरम मनी जो होता है, इसके कई सारी टाइप्स होती हैं और उनका जो ट्रीटमेंट होता है उन्हीं टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एज़ोस्पर्मिया है और उसका फिर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। पहला जो टाइप है वो है आपका प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के बारे में बात करने वाले हैं। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया ये एक तरह से टाइप होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कह सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि इसमें मेनली यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो जाती है जिसमें स्पर्म बन ही नहीं पाते हैं, आपकी बॉडी में स्पर्म होते ही नहीं हैं। तो चाहे जाए कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, डजंट मैटर, उसका अभी कोई रोल नहीं है। पहले नंबर पे कि स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, यहीं पर बात फंस जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि स्पर्म बन क्यों नहीं रहे हैं, ये चीज़ हमें कंफर्म करनी होती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जो हमें पता चलते हैं। सबसे पहले तो हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है कि स्पर्म नहीं आ रहे हैं। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन सारी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए यही है कि हमें सीमेन एनालिसिस कराना है। उसके बाद हमें हार्मोनल इवैल्यूएशन ऐसे पेशेंट का करना पड़ता है। हमारे ब्रेन से, है ना, हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमें सिग्नल का काम करते हैं, टेस्टिकल्स तक सिग्नल पहुँचाते हैं कि स्पर्म बनाने हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो है हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में कहीं ना कहीं कोई अगर ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से ये जो सिग्नल का जो वर्क है ये डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। हमारे टेस्टिकल्स को ये बात पता नहीं चलती है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना है, बिकॉज हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही वर्क करते हैं। उनको जो ऑर्डर मिलता है वो हमारे ब्रेन से ही मिलता है, हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से। अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम बना रखा है। तो अब अगर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जिसकी वजह से वो सिग्नल जो हैं वो प्रॉपरली आपके ना पहुँच पाएँ आपके टेस्टिकल्स तक, तो टेस्टिकल जो है वो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसके नतीजे में
आपके अंदर एजोस्पर्मिया हो जाएगा। एक तो ये बहुत ही हायर कंडीशन हमने आपको बताई, और इसको डायग्नोज करने के लिए आपको जो है इमेजिंग से गुजरना पड़ेगा और बहुत ही हायर इन्वेस्टिगेशंस आपको करानी पड़ेंगी, जैसे सीटी स्कैन आपको कराना पड़ेगा या एमआरआई आपको कराना पड़ेगा ऑफ द ब्रेन। तो फिर ये चीज़ वहाँ से आपकी कंफर्म होंगी। बाकी एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग हाइपोगोनेडिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका एफएसएच का लेवल भी डाउन हो जाता है, और उसके साथ साथ में आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी जो होता है वो भी डाउन हो जाता है। तो फिर ये इस कंडीशन में भी आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से भी बहुत सारे एजोस्पर्मिया से रिलेटेड इश्यूज आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस तो एक कॉमन कोज है ही, इसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए हमें हार्मोनल प्रोफाइल कराना होता है। आपका एलएच हमें देखना होता है, एफएसएच देखना होता है, टेस्टोस्टेरॉन देखना होता है, ई2 देखना होता है, और इससे रिलेटेड और भी कई सारे हार्मोन जो हैं जैसे प्रोलैक्टिन है वो भी हमें कई मरतबा देखना होता है। ऐसे हार्मोन भी हमें देखने होते हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन को सप्रेस करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें जब इवेल्युएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया डायग्नोज हो रहा है। ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से, है ना। जब भी हम कभी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, दो चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। पहले नंबर पे कि इस पेशेंट की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, और दूसरे नंबर पे दूसरी डायग्नोसिस जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं जिसकी तरफ जहन जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा पेशेंट हो सकता है जिसके अंदर प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर तीनों तरह के टाइप्स उसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो हमें एक तो ये कि डायग्नोसिस करनी है कि इसके अंदर एजोस्पर्मिया है तो कौन सा वाला है और कौन सा वाला नहीं है, ये भी साथ में हमें डायग्नोज करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर तीनों हो सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर दो हो सकते हैं, और बहुत सारे पेशेंट किसी के अंदर एक ही टाइप पाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें कंफर्म करनी होती है। तो पहले नंबर पे अगर प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया डायग्नोज हो रहा है, देन ऐसी कंडीशन में पहले हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम उसका जो है डायग्नोसिस करते रहते हैं कि कहीं इसके अंदर ब्लॉकेज भी तो नहीं है, कहीं इसके अंदर टेस्टिकुलर लेवल पर भी तो इश्यूज़ नहीं है, कहीं इसके अंदर और वेरिकोसील वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें बाद में चलती रहेंगी, बिकॉज पहले नंबर पे अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि उसका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो, मतलब उसके स्पर्म का जो बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए, इस पेशेंट के लिए ये है। तो उसके लिए कोशिश करनी है कि वो उसका स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना होता है। अगर ट्यूमर वगैरह है तो उसके क्या ऑप्शंस हैं वो देखना पड़ेगा एक मरतबा, है ना। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत सारे पेशेंट में ये चीज़ नहीं पाई जाती। तो अब मेनली अगर प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है तो ऐसे पेशेंट में कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस ही सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है, और सिग्नल प्रॉपर्ली जो है हमारे टेस्टिकल्स को नहीं जा पाते हैं, या फिर हमारा टेस्टोस्टेरॉन जो लेवल है वो कम हो जाता है, एफएसएच हाई होता है इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट में। तो अब इस कंडीशन को हमें क्योर करना है। अंडरलाइन जितने भी कॉजेज़ हमें मिलेंगे प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के, उन कॉजेज़ को रिजॉल्व करना, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहते हैं असल सबब का इजाला। असल सबब का इजाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर की सर्जरी अगर हम करा सकते हैं तो सर्जरी की तरफ हमें देखना पड़ता है, या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जहाँ पर हम जो है ट्यूमर्स है, गांठें हैं, सिस्ट हैं, तो इनको हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। तो अब अगर क्या हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से उन चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं तो उसके लिए हमें ट्राई करना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको सर्जिकली हम क्या ऑप्शन है हमारे पास, उसका ओपिनियन हमें किसी सर्जन से लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको कैसे लाइफस्टाइल के थ्रू या फिर कुछ मेडिसिन के थ्रू उसको कैसे हमें बैलेंस करना है, और ये बैलेंस रहना चाहिए, सिर्फ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज अगर हम इंजेक्शन के थ्रू, है ना, थेरेपीज़ के थ्रू उसको हम नॉर्मल करने की ही कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर नॉर्मल होता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में असल चीज़ यही है कि बॉडी को जड़ से क्योर किया जाए, उसको हील किया जाए। और हील होने का मतलब क्या है कि सारी बॉडी जो है खुद ब खुद वो नॉर्मल फंक्शन करे, बॉडी खुद ब खुद नॉर्मल फंक्शन करे, उसको ज़रूरत ना पड़े बाहर से कुछ चीज़ लेने के लिए।
बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। एनाबॉलिक स्टेरॉयड लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग जिम जाते हैं, जिम में स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर एज़ोस्पर्मिया होता है। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो समझनी चाहिए। लोग जोश जोश में बॉडी बिल्डिंग के लिए और जो है बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने के लिए और तरह तरह की चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगते हैं, जिसके नतीजे में उनके अंदर एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ जो तशरीफ़ लाते हैं वो जिम बॉडी बिल्डर से रिलेटेड होते हैं, उनका प्रोफेशन ही बॉडी बिल्डिंग होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिम कर रहे होते हैं और वो स्टेरॉयड ले रहे होते हैं और उनको जो है ये एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा एक अच्छी सेहत, अच्छी डाइट और अच्छा लाइफ स्टाइल ऑब्टेन करना है, मेंटेन करना है। सिर्फ ऑब्टेन ही नहीं करना है, उसके साथ में उसको मेंटेन भी करना है, ताकि आपको इस तरह की बड़ी परेशानियां आपके अंदर डेवलप ना होने पाएँ। बहुत मेजर कॉज है ये आजकल, बहुत मेजर इशू है और बहुत सारे पेशेंट में ये आजकल ये इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के आ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो हो रही है डिज़ीज़ इंडिया में। और इसके सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। सारे पेशेंट ऐसे नहीं हैं जो IVF करा सकें, सारे पेशेंट ऐसे नहीं हैं जो हायर ट्रीटमेंट ले सकें, ऐसे नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ एक नज़र जाती है कि हम लोग कुछ हेल्प कर सकें ऐसे पेशेंट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मोर देन 1000 पेशेंट, है ना, मोर देन मतलब काउंटलेस पेशेंट एक तरह से कह सकते हैं आप। इतने पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से एज़ोस्पर्मिया के क्योर हुए हैं और पिछले 10 सालों में बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हेल्प से जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं वो क्योर हुए हैं और उनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी हो गए अब तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो एक मतलब आप हमसे भी ओपिनियन ले सकते हैं। मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया हुआ है, हमारी वेबसाइट पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अपॉइंटमेंट बुकिंग से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट होता है तो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके डायरेक्टली आप अपना अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के बारे में वो सब आपकी प्रॉपर समझ में आ गई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे कल टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के बारे में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।